हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अपने अधीन आने वाले सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की पाठ्य योजना एवं प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। बोर्ड ने बताया है कि अब कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम CCE के नाम से अभी तक जानते हैं, के स्थान पर इंटरनल असेसमेंट प्रणाली दैट इज INA को अपनाया जाएगा। क्या है वो सारे के सारे डिटेल्स, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, चलिए समझते हैं। जो थ्योरी पेपर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए वो 70 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होंगे। अभी तक जो थ्योरी पेपर था वो 60 मार्क्स का था और प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के थे। 60 + 20 + 20 100 मार्क्स का बनता था, जो कि अब 70 + 30 का होगा। अब 30 मार्क्स को किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किया है, आइए समझते हैं। जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए वो 30 रखे गए हैं, जो कि 2 पार्ट्स में होंगे। 15 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर को और 15 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास होंगे। अब इन दोनों को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से इंटरनल एग्जामिनर 15 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो इंटरनल एग्जामिनर है वो स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट के लिए 10 मार्क्स देगा। 10 मार्क्स को सेट किस तरीके से किया गया है, सबसे पहले स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, उसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। हाफ ईयरली टेस्ट के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं और प्री बोर्ड टेस्ट के लिए 2 नंबर रखे गए हैं। क्लासरूम पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस के 2 नंबर रखे गए हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल्स या रिकॉर्ड्स के लिए 3 नंबर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए 2 नंबर रखे गए हैं। तो इस तरीके से 10 और 5 15 नंबर टोटल हो जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास 15 नंबर होंगे। एक्सपेरिमेंट्स के 9 नंबर, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। हर एक्सपेरिमेंट 4.5 मार्क्स का होगा। एक्टिविटी के लिए 3 नंबर रखे गए हैं। 1 एक्टिविटी सिलेबस से होगी, कोई भी एक्टिविटी। वाइवा के लिए 3 नंबर रखे गए हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये तो थे नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। अब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जो कि इन 3 के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके नंबर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आइए समझते हैं। For all other subjects other than these practical subjects, theory paper will be of 80 marks and INA will be of 20 marks. जो थ्योरी के पेपर जितने भी होंगे वो 80 नंबर के होंगे और INA को यहाँ पे 20 नंबर का रखा गया है, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 30 का था। यहाँ पे जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसके लिए यह 20 नंबर का होगा। अब 20 नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी वही मेथड अपनाया गया है। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 10 नंबर का होगा। उसी तरीके से जो यूनिट टेस्ट है उसके 4 नंबर होंगे। हाफ ईयरली टेस्ट के लिए 2 नंबर होंगे और प्री बोर्ड टेस्ट के 2 नंबर होंगे। क्लासरूम पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस के लिए 2 नंबर रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस के लिए अलग से 5 नंबर रखे गए हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए भी 5 नंबर रखे गए हैं। तो इस तरीके से 10 + 5 + 5 टोटल 20 नंबर हो जाते हैं। तो ये 20 नंबर रखे गए हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए और थ्योरी के लिए 80 नंबर रखे गए हैं और इस तरीके से टोटल पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का। ये प्रणाली बोर्ड द्वारा मार्च 2019 की परीक्षाओं में अपनाई जाएगी और स्कूल्स को, जितने भी स्कूल्स होंगे उन सभी को मार्क्स अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन जो मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट प्रणाली को बोर्ड ने सेट किया है और नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो इसको समझ सकें और इसी के अकॉर्डिंग अपने मार्च में आने वाले 2019 की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। धन्यवाद।